रात का समय था। घना कोहरा गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे रघुनाथपुर को अपनी चादर में लपेटे हुआ था। ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां हल्की सी सरसराहट कर रही थी, मानो कोई रहस्य आपस में बांट रही हो। कस्बे के बाहर गंगा के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काल भवन कहते थे। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी और स्थानीय लोग इसे शापित मानते थे। कहते थे कि वह रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इसी कस्बे में रहता था रवि, एक 28 साल का नौजवान जो पत्रकारिता में अपनी किस्मत आजमा रहा था। रवि को रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहता जो उसे नाम और शोहरत दिला सके। जब उसे काल भवन के बारे में पता चला तो उसकी उत्सुकता जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का रहस्य खोलेगा और एक ऐसी खबर लिखेगा जो पूरे देश में छा जाए। रवि ने अपने दोस्त अजय को इस साहसिक काम में शामिल होने के लिए मनाया। अजय एक फोटोग्राफर था और रवि के साथ कई खोजी कहानियां में उसका साथ दे चुका था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रात को हवेली में जाएंगे और वहां की हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे। रवि ने एक छोटा सा कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया, जबकि अजय ने अपने कैमरे और कुछ बैटरी पैक साथ रखे। रात के करीब 11 बजे दोनों हवेली के सामने खड़े थे। कोहरा इतना घना था कि हवेली का केवल सायनाकार आकार दिखाई दे रहा था। लोहे का भारी भरकम फाटक जंग से ढका था और उसे खोलने में दोनों की काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही फाटक खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, मानो हवेली उन्हें चेतावनी दे रही हो। हवेली के अंदर एक दृश्य और भी डरावना था। दीवारें फटी हुई थी और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। पुराने जमाने के फर्नीचर, टूटी फूटी कुर्सियां और धूल से भरे चित्र दीवारों पर टंगे थे। रवि ने टॉर्च की रोशनी में एक चित्र को गौर से देखा, जिसमें एक खूबसूरत औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी और रहस्य का मिश्रण था। चित्र के नीचे लिखा था, मालती देवी, 1940। यह मालती देवी कौन थी? रवि ने धीमी आवाज में अजय से पूछा। पता नहीं, लेकिन इस चित्र में कुछ तो अजीब है, अजय ने जवाब दिया, अपने कैमरे में उस चित्र की तस्वीर खींचते हुए। दोनों आगे बढ़े। हवेली में सन्नाटा था, सिवाय उनके कदमों की आवाज के। तभी एक कमरे से हल्की सी खटपट की आवाज आई। रवि और अजय एक दूसरे को देखकर रुक गए। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक पुरानी डायरी दिखी जो मेज पर पड़ी थी। डायरी के पन्नों पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखावट धीमी पड़ रही थी। रवि ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह मालती देवी की डायरी थी, जो उस हवेली की मालकिन थी। डायरी में लिखा था कि मालती का पति रघुनाथ सिंह एक धनी जमींदार था, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर था। वह मालती को शक की नजरों से देखता था और उसे हवेली में कैद करके रखता था। डायरी के आखिरी पन्नों में मालती ने लिखा था कि उसे डर है कि रघुनाथ उसकी जान ले लेगा। आखिरी पंक्ति थी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा इस हवेली में भटकेगी और मैं उससे बदला लूंगी। यह पढ़कर रवि और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक हवेली में एक तेज का झोंका आया और डायरी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसी पल एक ठंडी भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय डर से कांपने लगा, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई। कौन है वहां? उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। दोनों ने हवेली के बाकी हिस्सों की तलाशी शुरू की। एक पुराने तहखाने का दरवाजा उन्हें मिला, जो ताला लगा होने के कारण बंद था। रवि ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ा। तहखाने में अंधेरा और सड़ांग भरा था। नीचे उतरते ही उन्हें एक पुराना संदूक दिखा, जिस पर धूल की मोटी
परत जमी थी। संदूक खोलते ही उन्हें कुछ पुराने कागजात, गहने और एक चाकू मिला जिस पर सूखा हुआ खून जमा था। यह क्या है? अजय ने डरते हुए पूछा। शायद मालती की मौत का जवाब, रवि ने गंभीर स्वर में कहा। कागजात में एक वसीयत थी जिसमें लिखा था कि मालती ने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई को देने की बात कही थी, लेकिन रघुनाथ ने उसे बदलवाकर अपने नाम कर लिया था। यह पढ़कर रवि को यकीन हो गया कि मालती की हत्या रघुनाथ ने की थी। तभी तौखाने में एक ठंडी हवा का झोंका फिर से आया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति दिखी। वह मालती थी, वही औरत जो चित्र में थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से भरा था। मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी आवाज गूंजी। अजय डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन रवि ने हिम्मत बनाए रखी। हम तुम्हारी मदद करेंगे, रवि ने कहा। बताओ, हमें क्या करना है? मालती की आकृति ने बताया कि रघुनाथ ने उसकी हत्या की थी और उसका शरीर हवेली के पास गंगा के किनारे दफनाया था। उसने रवि से कहा कि वह उसका शरीर ढूंढे और सच्चाई को दुनिया के सामने लाए। इसके बाद वह आकृति गायब हो गई। रवि ने अजय को होश में लाया और दोनों गंगा के किनारे गए। वहां मालती ने बताए स्थान पर खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक कंकाल मिला जिसके पास वही गहने थे जो तहखाने के संदूक में थे। रवि ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कंकाल और सबूतों को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद रवि की खोज पत्रकारिता की वजह से यह खबर पूरे देश में फैल गई। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि कंकाल मालती का था। पुराने रिकॉर्ड्स की जांच में यह भी पता चला कि रघुनाथ ने मालती की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली थी, लेकिन उसका परिवार जो अब भी कस्बे में रहता है ने इस सच्चाई को छुपा लिया था। अंत रवि की कहानी ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। काल भवन का रहस्य सुलझ गया और मालती की आत्मा को शांति मिली। हवेली में अब कोई अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती। रवि और अजय ने मिलकर एक किताब लिखी, काल भवन का रहस्य, जो बेस्ट सेलर बन गई। लेकिन रवि के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या वह सचमुच मालती की आत्मा से मिला था या यह उसका वहम था? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले।